राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लंबे समय तक एक ऐसे संगठन के रूप में देखा गया जो अनुशासन, परंपरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी पहचान मानता रहा। लेकिन अब उसी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जब 2000 से ज़्यादा जेन ज़ी और जेन अल्फा युवाओं के बीच जाकर ये कहते हैं कि प्रदर्शन लोकतंत्र में संवाद का एक तरीका है और युवाओं को सिर्फ विरोध करने के कारण राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए, तो यह बयान केवल एक सामाजिक संदेश नहीं रह जाता, बल्कि इसके राजनीतिक, वैचारिक और संगठनात्मक मायने भी निकलकर सामने आते हैं। सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस की भाषा और प्राथमिकताएं क्यों बदलती दिखाई दे रही हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में एक नई पीढ़ी उभर कर सामने आई है। यह वह पीढ़ी है जो टीवी से ज़्यादा मोबाइल देखती है, अखबार से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भरोसा करती है और किसी भी विचारधारा को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय सवाल पूछती है। यही जेन ज़ी है जो रोज़गार, शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, अभिव्यक्ति की आज़ादी और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती है। इस पीढ़ी ने कई मौक़ों पर सड़कों पर उतरकर अपनी बात भी रखी है। इससे यह साफ हो गया है कि आने वाले समय की राजनीति केवल परंपरागत नारों से नहीं बल्कि संवाद और विश्वास के साथ ही चल पाएगी। यहीं से आरएसएस की रणनीति को समझने की ज़रूरत है। संघ हमेशा से समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली वर्ग युवा है। आने वाले चुनावों में करोड़ों नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, इसलिए किसी भी वैचारिक संगठन या राजनीतिक दल के लिए यह वर्ग सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। संभव है कि इसी बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आरएसएस ने युवाओं से सीधे संवाद का रास्ता चुना हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हाल के वर्षों में कई ऐसे मौके आए हैं जब युवाओं ने सरकार की नीतियों या व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इन आंदोलनों ने यह संदेश दिया है कि नई पीढ़ी केवल समर्थक या विरोधी की श्रेणी में नहीं बांटना चाहती, बल्कि वह अपनी बात सुने जाने की अपेक्षा रखती है। ऐसे माहौल में मोहन भागवत का यह कहना कि आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है और संवाद ज़रूरी है, यह दर्शाता है कि आरएसएस भी युवाओं की इस नई मानसिकता को समझने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि आरएसएस ने अपनी मूल विचारधारा बदल दी है। संघ के मूल सिद्धांत आज भी वही हैं, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने की शैली में बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले जहां अनुशासन और संगठन पर अधिक जोर दिया जाता था, वहीं अब संवाद, सहभागिता और युवाओं की बात सुनने पर भी बल दिया जा रहा है। इसे कई राजनीतिक विश्लेषक वैचारिक बदलाव नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में भी बदलाव मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भले ही अलग अलग संगठन हों, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में जब देश में युवा मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो यह स्वाभाविक है कि भाजपा और उसके जुड़े वैचारिक संगठन इस वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहेंगे। हालांकि यह दावा करना कि यह पूरी कवायद केवल चुनावी लाभ के लिए है, तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं है। लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि युवाओं की बदलती राजनीतिक भूमिका ने सभी दलों और संगठनों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित ज़रूर किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस प्रमुख ने जेन ज़ी को ईमानदार पीढ़ी बताया। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अतीत में कई छात्र आंदोलनों और युवा विरोध प्रदर्शनों को लेकर सत्ता और उसके समर्थकों की ओर से काफ़ी सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। ऐसे में संवाद और विश्वास की भाषा अपनाना एक अलग संदेश देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि संघ नई पीढ़ी को विरोधी नहीं बल्कि भविष्य के सहभागी के रूप में देखना चाहता है। यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। आने वाले 10 वर्षों में यही जेन ज़ी और उसके बाद जेन अल्फा देश की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को दिशा देंगे। इसलिए केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय दल और लगभग हर राजनीतिक संगठन सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और युवा संवाद के जरिए इस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आरएसएस ने दिशा में वैचारिक संवाद का रास्ता भी चुना है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मोहन भागवत का यह कार्यक्रम केवल एक भाषण नहीं बल्कि बदलते भारत की राजनीति और समाज का संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब कोई भी संगठन केवल अपने पुराने ढांचे के सहारे नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता।
जेन जी और जेन अल्फा को साथ जोड़ने के लिए संवाद, पारदर्शिता और भागीदारी की नई राजनीति अपनानी होगी। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आरएसएस बदल गया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आरएसएस ने समझ लिया है कि अगर भविष्य की पीढ़ी से जुड़ना है तो भविष्य की भाषा भी सीखनी होगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।